बुद्धिगत प्रश्न है। समझदारी वाले प्रश्न से मुझे बहुत डर लगता है। नहीं नहीं, मस्ती कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ मैं आपकी बात। ये मन को बहुत खुजलाहट होती है समझने की, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। क्या होता है कि ब्रह्मांड बहुत विशाल है और हम हमेशा मध्य में हैं। तुम्हें पता है, तुम इस बाहर के ब्रह्मांड की बात कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर इस ब्रह्मांड से भी बड़ा ब्रह्मांड है, वो तुम्हें पता है। तुम तो मध्य में हो, तुम्हारा जो आकार है वो तो बहुत मध्य है। बीच में एक वीडियो है ना, बहुत वायरल हुआ था, बहुत सुंदर वीडियो था, जूमिंग का वीडियो। 10x 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 जूम करते जाए। तो वो वीडियो में क्या बताया कि एक व्यक्ति को, एक लेडी को दिखाया है। वो लेडी ऊपर देखती है और उसको जूम करते जाते हैं तो ब्रह्मांड दिखता है, हमारी गैलेक्सी दिखती है, हमारा मिल्की वेव दिखता है, हमारा पूरा ब्रह्मांड दिखता है, हम एक छोटे तारे के अंदर दिखते हैं, हजारों सूर्य दिखते हैं, वो सब दिखता है। मतलब कितना विशाल है, राइट। और ऐसे ही उस जूमिंग को उल्टा किया गया, एक पत्ते के ऊपर दिखाया गया। तो पत्ते में जूमिंग करते गए तो नीचे आते इलेक्ट्रॉन आता है, न्यूट्रॉन आता है, एनर्जी दिखती है, एनर्जी के पार्टिकल्स दिखते हैं। उतनी ही बड़ी दुनिया है वो। तो इसको तुम ना इधर से ना उधर से माप सकोगे, क्योंकि तुम उसके हिस्से हो, तुम उसे देख नहीं पाओगे। देखने के लिए दूरी चाहिए, बाहर चाहिए। तुम इस ब्रह्मांड और भीतर के ब्रह्मांड के बाहर अगर रहोगे ना तो तुम देख पाओगे, लेकिन तुम स्वयं उसके अंदर हो, तुम उस नाव में बैठे हुए हो, तो उस नाव को पूरी तरह देख नहीं पाओगे। ये तार्किक सवाल है, ये मन में आता है। अरे स्वामी जी, जैसे मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे अगर हमारे घर में कोई प्रियजन गुजर जाता है तो हमें उसकी मौत का दुख होता है। तो अगर ये गैलेक्सी में से पूरा पृथ्वी में से जीवन नष्ट होगा तो उसे कुछ एहसास होता है क्या? नहीं होगा। पहली बात तो आपके घर में प्रियजन गुजर जाता है, वो जो दुख होता है ना, वो दुख झूठा दुख है, थोपा हुआ दुख है, वो मेरे के कारण दुख है। कोई मरा है इसके लिए नहीं दुखी हो तुम। पड़ोस में मरता है, तुम्हें दुख होता है? अमेरिका में 4 आदमी मर गए, तुम्हें दुख हुआ? नहीं होता है, क्योंकि वो मेरा से जुड़ा है। वो मेरे से जो जुड़ा है ना, उसका जो अटैचमेंट है ना, वो अटैचमेंट पीड़ा दे रहा है। इसीलिए तो जानने वाले कहते हैं कि तुम इस मोह और इस अटैचमेंट से एक दूरी बनाओ, एक डिस्कनेक्शन लाओ, उसके ऊपर उठो, क्योंकि ये सारा खेल मेरे के जोड़ के कारण है। वो मेरा इतना घना होगा ना, उतनी पीड़ा ज्यादा होगी। बुद्ध पुरुष या कोई भी परिस्थिति या अध्यात्म आपको पीड़ा से दूर नहीं करता है, उस मेरे से दूर करता है। उसकी जो पूरी साधना है, उसको जो कहने का मतलब है, तुम मेरे के चक्कर में मत पड़ो। जब तक मेरे के चक्कर में रहोगे, मेरा बना रहेगा, अहंकार बना रहेगा, तुम पीड़ा से मुक्त नहीं रहोगे, मुक्त हो ही नहीं पाओगे। अब मेरी पृथ्वी, पहले घर वाला मर गया, अब मेरी पृथ्वी, वो मेरी मानोगे तो पीड़ा है, तुम उसके हिस्से हो जाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्वामी जी ये ठीक है, लेकिन इसमें कोई पीड़ा का कारण ही नहीं होता है। वो तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम सुबह में उठ भी नहीं पाओगे। आंखें बंद करोगे, कब खत्म हो गई पृथ्वी तुम्हें पता भी नहीं होगा। ऐसी कितनी पृथ्वियां नष्ट हो गई, ऐसे कितने तारे समाप्त हो गए। ये पृथ्वी हजारों बार बनी है, हजारों बार मिटी है। तो ये चलते रहेगा, ये खेल है, एनर्जी का खेल है। उसमें अपना ज्यादा सोच मत लगाओ, सोच लगाना है ध्यान पर लगाओ। तुम भीतर से जान लोगे। ये जो प्रश्न का उत्तर है ना, वो भीतर से मिलेगा तुम्हें। वही बात है, सही बात बोले। और उसी एक मित्र से मेरा थोड़ा सा चर्चा चल रही थी आध्यात्मिक, तो थोड़ा बहुत मुझे जो बेसिक ज्ञान है, जैसा वो शुरू में पढ़ता हूँ, आपको सुनता हूँ, ऐसा सबको सुनता हूँ, तो जितना मुझे ज्ञान है ध्यान ये सब विधि के बारे में पूछते उसने मुझे पूछ दिया कि ये गैलेक्सी की निर्मिती कैसे हुई। तो मैंने उसे कहा, अकारक फैलाव है, अनंतहीन फैलाव है, इसका कोई
कारण ही नहीं है। हर पल विस्तार हो रहा है, हर पल मिटना हो रहा है। या दोनों साथ में चल रही है। आप साथ में जी भी रहे हो और साथ में मर भी रहे हो, वो पता है तुम्हें। हर पल के जाने के साथ तुम्हारा जीना भी घट रहा है और उस जीने के साथ मौत करीब आ रही है, पल पल वो दोनों साथ में चल रहा है ऐसा। हाँ जी भाई, उसका वही बार बार सवाल था कि गैलेक्सी की निर्मिति कैसे हुई है, ब्रह्मांड की निर्मिति कैसे हुई। और मैंने देखो सच बोलो ना, देखो स्वामी जी, आपको एक सीधा रास्ता बताओ, बुरा ना लगे तो। पहली बात तो ऐसे कोई भी तार्किक प्रश्न हो ना, अपने पास गूगल मैया है, गूगल मैया को पूछ लेने का, वो सबसे सटीक उत्तर दे देगा। शायद मैं भी ना दे पाऊं, वो एकदम क्लियर कट मापदंड के साथ तुम्हें दे देगा। भाई इतनी इससे दूरी है, इतना इससे ये है, इतना वो है, ये सब कुछ दे देगा। वो सबसे गूगल मैया सबसे बेस्ट है, वो बाहर की दुनिया के लिए, नॉलेज के लिए। हाँ, उसमें वो उससे पूछ लेना, वो ज्यादा बेटर है। या तो भीतर की कोई बात हो, ध्यान के संबंध में कोई, तो उससे क्या होगा कि वास्तव में वो आपका काम का है। अब समझ लो, आप जान भी लोगे पृथ्वी के संबंध में या बाहर के संबंध में या अस्तित्व के संबंध में, फायदा क्या? आइंस्टीन का वचन पता है तुम्हें, मरने के वक्त क्या कहा था? समझ लेना इस बात को, ये सबके काम की बात है। आइंस्टीन को मरने के वक्त किसी ने पूछा कि आप दोबारा जन्म मिलेगा तो डेफिनेटली आप तो बड़े साइंटिस्ट बनोगे। तो आइंस्टीन ने क्या कहा? भाई नहीं, क्षमा करें मुझे, मैं चमार बन जाऊंगा लेकिन साइंटिस्ट नहीं बनूंगा। तो वो हड़बड़ गया वो आदमी कि आपने तो इतनी प्रसिद्धि पाई, इतनी खोज की, विज्ञान के संबंध में इतना जाना, इस जगत को इतना जाना, एनर्जी के संबंध में इतना जाना, और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। बोलता है जो ये सब जान रहा था उसको जानना भूल गया मैं, उस पर नजर ही ना गई, उसकी याद ही ना आई। मुझे तो जानना था कि मैं कौन हूं। ये जो सब जान रहा है आइंस्टीन, वह कौन है, वो जानना चूक गया। और सच बोलो, आपको जन्म इसीलिए मिला है तुम्हें कि उसे जान लो, वरना इस बार भी आना बेकार जाएगा, चूक जाओगे फिर। ये मौका है, ये मनुष्य जाति में, मनुष्य योनि में जन्म मिला है, ये मौका है। अगर इस मौके को तुम चूक गए तो पता नहीं कब ऐसा संयोग बैठेगा। इसलिए जानने वाले कहते हैं शीघ्रता करो, अपने को जानने की शीघ्रता करो, चूको मत, समय को व्यय मत करो। वो इसीलिए इतनी शीघ्रता करते हैं कि समय बहुत कम है और मौके आते हैं तब आते हैं।